वेलकम टू पायनियर क्लासेस। आप देख रहे हैं ऑडियो बुक या कह सकते हैं वीडियो बुक। आप इस पाठ को भावार्थ वाइज पढ़ चुके होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके प्रश्नोत्तर के बारे में। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस पाठ का पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रसिद्ध निर्गुण भक्त गुरु नानक राम नाम के बिना मनुष्य जीवन को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी कर्मकांडों और शास्त्रीय ज्ञान से परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए नानक कहते हैं कि जिसने जीवन में राम नाम नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ है। दूसरा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो आप उत्तर लिखेंगे, निर्गुण भक्त गुरु नानक कहते हैं जिसने जीवन में राम नाम नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ है। राम नाम के बिना जो जीवन जी रहा है वह विष के समान है। वैसा व्यक्ति विष खाता है और विष ही बोलता है। इस प्रकार उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। आगे है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रसिद्ध निर्गुण भक्ति गुरु नानक जी कहते हैं कि बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देना चाहिए, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। अतः राम नाम के आगे सभी कीर्तन व्यर्थ सिद्ध होते हैं। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो आप उत्तर लिखेंगे कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक ने अपने युग में धर्म साधना के कई रूप देखे। गुरु के दिखाए रास्ते के बिना किसी प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती। राम नाम के बिना जीवन लौकिक वस्तुओं में उलझ कर मर जाता है। प्राणी कई तरह के ब्रह्मविचार करता है। दंड, कमंडल, सीखा, सूत, धोती और तीर्थों के भ्रमण आदि में वह मुक्ति तलाशता है, परंतु राम नाम के बिना किसी को शांति नहीं मिल पाती। जो हरि का नाम जपता है वहीं इस लोक से पार पा सकता है। धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भावना ही प्रतिष्ठित दिखलाई पड़ती है। आगे, हरि रस के कवि का अभिप्राय क्या है? हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रसिद्ध निर्गुण उपासक गुरु नानक का हरि रस से यही अभिप्राय है कि ब्रह्मचारी कर्मकांडों और शास्त्रीय ज्ञान के परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुस्तक पाठ, व्याकरण आदि, संध्या कर्म आदि से मुक्ति नहीं मिल सकती। प्राणी कई तरह के ब्रह्म आचरण से दंड, कमंडल, सीखा, सूत, धोती और तीर्थों का भ्रमण निष्फल है। ये सभी कर्म तब तक सिद्ध या फलदायक साबित नहीं होता जब तक प्राणी हरि रस को नहीं समझता, अर्थात उसे राम नाम के गुण को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म, उपासना और भ्रमण करना चाहिए। बिना हरि रस के सब निष्फल है। आगे, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? ये बार बार पूछा गया है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि गुरु नानक कहते हैं कि जिस मानव में काम क्रोध नहीं होता है तथा जो मनुष्य अपने दुख को दुख नहीं मानता, निराश नहीं होता, जिसे लौकिक सुख की कामना नहीं होती, किसी प्रकार का लोभ नहीं रहता, जिसमें माया, भय और अभिमान नहीं होता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। आगे, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो आप उत्तर लिखेंगे, गुरु की कृपा से मनुष्य अपने शरीर में ब्रह्मा के वास स्थान को पहचान सकता है। वह काम, क्रोध, लालसा, मोह, अभिमान को गुरु की कृपा से तुच्छ मानता है। आगे व्याख्या करें, राम नाम बिनु उर्झी मरे। तो आप लिखेंगे, इस पंक्ति के जरिए निर्गुण कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मानव गुरु के दिखाए रास्ते पर नहीं चलता उसे मुक्ति नहीं मिलती। राम नाम के बिना जीव लौकिक वस्तुओं में उलझकर मर जाता है।
प्राणी कई तरह के भ्रम आचरण करता है। दंड, कमंडल, सीखा, सूत, धोती और तीर्थों के भ्रम में मुक्ति तलाशता है, परंतु नाम के बिना ये सब व्यर्थ है। आगे कंचन माटी जान की व्याख्या करें तो आप लिखेंगे, इस पद के जरिए प्रसिद्ध निर्गुण भक्त गुरु नानक मनुष्य की पहचान बताते हैं। लौकिक और क्षणभंगुर दुनिया में से मानव जीवन के सही और वास्तविक लक्ष्यों का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने दुख को दुख नहीं मानता, जो दुख से में हारता नहीं है, निराश नहीं होता है, वो वही सच्चा मनुष्य है, जिसे किसी चीज़ का भय नहीं होता और वह सोने को भी मिट्टी समझता है। अगला है, हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। तो आप इसका अर्थ लिखेंगे कि इस पंक्ति में गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य किसी की निंदा नहीं करता और किसी की स्तुति नहीं करता, जिसे किसी प्रकार का मोह, लोभ और अभिमान नहीं होता, जिसे किसी प्रकार के हर्ष और शोक से सुख दुख से परे होता है और जिसके मन में किसी तरह की मान और अपमान का बोध नहीं होता, वह सच्चा मनुष्य है। आगे है, नानक लीन भयो गोविंद, सो जयो पानी संग पानी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ गुरु नानक राम नाम में ऐसे रम गए हैं, उनके मन में किसी चीज़ की आशा नहीं है, लौकिक आग्रहों से मुक्त तथा सांसारिक वस्तुओं से कटे हुए हैं, अतः वे गोविंद में ऐसे लीन हो चुके हैं जैसे पानी में पानी मिल जाता है। आगे आपका है, आधुनिक जीवन में उपासना की प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार व्यक्त करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, आज के आधुनिक जीवन में ईश्वर का नाम लेना या ईश्वर की पूजा करना एक ढोंग है। लोग अपने आप को भक्त साबित करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, सत्संग एवं उपदेश का आयोजन करते हैं, परंतु ये सभी आयोजन एक छलावा है। सिर्फ कपड़े, चंदन, कंठी माला को धारण करने से राम भक्त या ईश्वर भक्त नहीं होता। उन्हें ऐसा कर्म करना चाहिए कि उससे दूसरे मनुष्य को लाभ मिल सके। यहाँ गुरु नानक द्वारा बताए गए उपासना आज के परिवेश के लिए उचित है। धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सद्भावना को अधिक प्रतिष्ठित करनी चाहिए। वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देना चाहिए। सच्ची अस्थाई कीर्तन ही मनुष्य को दुखमय जीवन से पार पहुंचाता है। यहाँ राम नाम तथा सच्ची कीर्तन प्रत्येक मनुष्य को सहायता प्रदान करना तथा अपने ऊपर माया, लोभ, अभिमान को अपने परिवेश से दूर रखना है। आगे भाषा की बात, तो ये आपका पद में प्रयुक्त निम्नांकित शब्दों के मानक आधुनिक रूप लिखें। जैसे व्यर्थे, तो इसका मतलब व्यर्थ होता है। बीसखु, तो बीस। निटफलु, तो निष्फल। मति, तो बुद्धि। संध्या, तो संध्या। कर्म, कर्म। गुरु शब्द, गुरु का उद्देश्य या उपदेश। तीर्थ भ्रमण, तो तीर्थ भ्रमण। महिअल, तो धरती में। सरब, सर्ब, माटी, मिट्टी। स्तुति, स्तुति। न्यारो, न्यारा। जुगति, उपाय। पिछानी, पहचानी। आगे दोनों पदों में प्रयुक्त सर्वनाम की चिन्हित करें और उनके भेद बताएं। जैसे जो, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो के, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जो ही, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। ते ही, संबंधवाचक सर्वनाम है। तिनः, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है आपका, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। जैसे जग, तो जग पुल्लिंग है। जैसे यह जग बड़ा है। मुक्ति, ये भी पुल्लिंग है। राम नाम से हमें मुक्ति मिलता है। धोती, ये स्त्रीलिंग है। धोती उजली है। जल, स्त्रीलिंग है। जल बहती है। भस्म, पुल्लिंग है। भस्म होता है। कंचन, ये पुल्लिंग है, तो मिट्टी कंचन है। आगे जुगति, स्त्रीलिंग है। जुगति अच्छी है। स्तुति, स्त्रीलिंग है। हमें स्तुति करनी चाहिए। आगे निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। जैसे निष्फल, पहले व्यर्थ है, तो राम से बात करना
व्यर्थ है, निष्फल, मेरा परिश्रम निष्फल साबित हो गया। नग्न, राका का विचार नगण्यता को प्रदर्शित करता है। सर्व, प्रभु का हृदय सर्वहारा है। न्यारा, राम नाम सबसे न्यारा है। सफल, राम गुण का सफल प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका पहला पाठ समाप्त हुआ। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले कविता पाठ में।